महालसा ने दृढ़ निश्चय करते हुए ये प्रतिज्ञा ली कि अब वो कभी भी यजोरी गांव में पांव नहीं रखेगी और हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर जा रही है, क्योंकि इस गांव में स्त्रियों को समानता का अधिकार नहीं दिया जाता और जिस समाज में स्त्री पुरुष के बीच समान अधिकार न हो वहां वो रुकने वाली नहीं। मार्तंड ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि वो महालसा के साथ हैं और दोनों अपनी 14 साल की तपस्या शुरू करने के लिए निकल पड़े ताकि दुनिया को ये सीख दे सके कि जैसे पुरुषों का इस संसार में हक है वैसे ही स्त्रियों का भी है, और जो समाज स्त्री पुरुष में भेदभाव करता है वो समाज कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन इस सब के पीछे शिव और शक्ति का एक बड़ा उद्देश्य भी छिपा है जो अभी सामने आना बाकी है। कहानी की शुरुआत में इंद्रदेव अत्यंत क्रोध में दिखते हैं। गुस्से में आकर वे अपनी भोजन की थाली उठाकर एक कोने में फेंक देते हैं और घोषणा करते हैं कि वे केवल उसी व्यक्ति के हाथ से प्रसाद ग्रहण करेंगे जिसने उसे बनाया है, किसी और के हाथ से नहीं, क्योंकि अन्यथा यह उनका अपमान होगा और उनके गांव का भी। वहां मौजूद सभी देवता इंद्रदेव को देखते रह जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस बीच जिस ओर इंद्रदेव ने थाली फेंकी थी वहां एक गरीब और भूखा बच्चा आता है और जमीन से गिरे हुए उस भोजन को उठाकर खाने लगता है। ये दृश्य देखकर महालसा का दिल पिघल जाता है, साथ ही मार्तंड और बाकी देवताओं का भी, जिन्हें महसूस होता है कि जिसे थाली मिल रही है वह तो उसे फेंक देता है और जिसे भोजन नसीब नहीं है वो जमीन से उठाकर भी श्रद्धा से खा रहा है। इंद्रदेव का तर्क है कि यदि उन्हें उस व्यक्ति के हाथ से भोजन नहीं मिला जिसने इसे बनाया है तो यह उनका और उनके गांव का अपमान होगा। इसी समय महालसा वहां आती है और कहती है कि यजमान, आप क्रोधित न हो, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मार्तंड यह नहीं चाहता था कि महालसा इस अभिमानी व्यक्ति को भोजन दे, लेकिन महालसा फिर भी रसोई में जाती है और थाल सजा कर लाती है। परंतु इंद्रदेव को देने के बजाय वो थाल लेकर सीधे उस गरीब बच्चे के पास बैठ जाती है और कहती है, पुत्र, तुम्हें गिरे हुए भोजन को खाने की आवश्यकता नहीं है, ये ताज़ा थाल मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। बच्चा विनम्रता से मना करता है और कहता है कि वह गिरे हुए भोजन को ही खाएगा क्योंकि यही उसके और उसके परिवार के लिए पर्याप्त है, और अगर उसने सजी हुई थाल से खाना खाया तो गांव वाले उसे मारेंगे जैसे वे हर बार करते हैं। उसके लिए ये गिरा हुआ भोजन ही भगवान का प्रसाद है। ये सुनकर न केवल महालसा बल्कि पूरे गांव का दिल दहल जाता है और सभी को एहसास होता है कि प्रसाद केवल अमीरों के लिए नहीं होना चाहिए, गरीब भी उतने ही हकदार हैं। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसमें हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, विशेषकर प्रसाद में। इसी दौरान इंद्रदेव फिर मांग करते हैं कि उन्हें उनकी भोजन की थाल अभी चाहिए। महालसा स्पष्ट रूप से कह देती है कि उन्हें भोजन की थाल नहीं मिलेगी क्योंकि उनके अंदर अभिमान और अहंकार है और वे अन्न का सम्मान नहीं करते। वो कहती है कि यदि वे प्रेम से मांगते और भोजन का अनादर न करते तो उन्हें ये थाल अवश्य मिलती। वो इंद्रदेव को उस बालक के बारे में सोचने के लिए कहती है जिसे अन्न नसीब नहीं होता और जिसे गांव वाले भगवान का प्रसाद तक नहीं खाने देते, जबकि इंद्रदेव को इतने सम्मान के साथ भोजन परोसा जा रहा था और उन्होंने उसका अनादर किया। महालसा उनसे माफ़ी मांगने की मांग करती है। इंद्रदेव गुस्से में कहते हैं कि वे प्रधान हैं और किसी से माफ़ी नहीं मांगते, और यह भी कि अपमान उनका हुआ है, फिर माफ़ी भी वे ही क्यों मांगे। तभी यजोरी गांव के सरपंच वहां आते हैं और इंद्रदेव से माफ़ी मांगने लगते हैं, ये कहते हुए कि महालसा उनकी पुत्री है, भोली है और देश दुनिया का ज्ञान नहीं रखती, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं, और वे महालसा को आदेश देते हैं कि जाकर इंद्रदेव के लिए थाल लेकर आओ। महालसा हैरान होकर पूछती है कि पिताजी आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने सबके सामने अन्न का अनादर किया है और आप माफ़ी देने को तैयार हैं, लेकिन क्या महादेव उन्हें माफ़ करेंगे? सरपंच फिर से सख्ती से कहते हैं कि महालसा, हमने कहा है कि इनके लिए थाल लेकर आओ, तो जाकर थाल लेकर आओ। इस बार महालसा साफ मना कर देती है और कहती है कि पहले तो उसे लगता था कि गलती सिर्फ इंद्रदेव की है, लेकिन अब उसे लग रहा है कि गलती यहाँ खड़े उन सभी पुरुषों की भी है जो उनकी इस हरकत के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, जबकि उन्होंने अन्न के अपमान को अपनी आंखों से देखा है। अन्न को फेंक दिया गया और वो फेंका हुआ अन्न एक गरीब बालक चुपचाप खा रहा है, लेकिन वहां मौजूद किसी का भी मुंह नहीं खुला। सबके चेहरे पर चुप्पी छाई हुई है। कोई उस गरीब बालक को सहारा तक नहीं दे रहा और न ही किसी में इतनी हिम्मत है कि उसे ये समझाए कि उन्होंने जो किया वो गलत है। महालसा का आक्रोश और बढ़ जाता है। वह कहती है कि यह पूरी गलती इस पुरुष प्रधान समाज की है जो कभी भी स्त्री और पुरुष को एक समान नहीं मानता, जो कभी गरीब और अमीर को बराबरी का दर्जा नहीं देता, जिसके कारण अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब होता चला जाता है, जबकि असली भावना, मेहनत और समर्पण गरीब के पास होता है। गरीब सबसे ज्यादा मेहनत करता है,
लेकिन उसकी मेहनत का फल अमीर उठाता है, और इस अन्याय का कारण कोई एक अमीर या एक गरीब नहीं, बल्कि इस गांव के वे सभी लोग हैं जो सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी चुप हैं, अपनी आवाज उठाने से डरते हैं। ऐसे पुरुष प्रधान समाज में रहना ही एक कलंक है, और महालसा ये स्पष्ट कर देती है कि इस कलंकित वातावरण में अब वो एक पल भी नहीं रुकेगी। वो यहाँ तक कह देती है कि मार्तंड भी इस गलती में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने भी इन अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मार्तंड कुछ कहने ही वाले होते हैं, लेकिन महालसा उन्हें बीच में रोक देती है और एक एक कर पूरे पुरुष प्रधान समाज पर आरोप लगाने लगती है, ये बताते हुए कि यह समाज सिर्फ पुरुषों को देखता है, सिर्फ धन और पद को देखता है, किसी के व्यवहार, उसकी करुणा, प्रेम, दया और कर्म को नहीं देखता, जबकि महादेव के लिए स्त्री और पुरुष एक समान हैं और वे केवल कर्म को देखते हैं। महालसा कहती है कि ऐसे कर्म देखने के बाद तो उसे इस यजोरी गांव में एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। तभी महालसा की माता वहां आती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं, ये कहते हुए कि वो भोली है और छोटी सी बात को लेकर इतना क्रोधित होना सही नहीं, और फिर वो इंद्रदेव से माफी मांगने लगती हैं, ये कहते हुए कि उनके भोजन की थाली तुरंत तैयार की जाएगी। महालसा साफ कह देती है कि उनकी मां जो करना चाहे करे, लेकिन वो स्वयं ये प्रण लेती है कि अब कभी इस गांव में कदम नहीं रखेगी और हमेशा के लिए इसे छोड़ देगी। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वे उसे रोकने और समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा निर्णय न ले, क्योंकि महालसा आज तक गांव से बाहर नहीं गई, उसे बाहर का जीवन कठिन लगेगा। लेकिन महालसा अडिग रहती है और कहती है कि वो कुछ भी कर लेगी, लेकिन इस समाज में लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ रहना उसके लिए अपमान है। इसके बाद महालसा उस गरीब बच्चे के पास जाती है जो गिरे हुए भोजन को खा रहा था, और उसका हाथ पकड़ लेती है। बच्चा भावुक होकर उसे देवी पार्वती के स्वरूप में देखता है, और महालसा उसका हाथ पकड़कर गांव से जाने लगती है। सारे गांव वाले ये दृश्य देख रहे होते हैं। तभी मार्तंड कहते हैं, रुक जाओ महालसा। सभी को लगता है कि अब मार्तंड उसे रोकेंगे और मनाएंगे, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि मार्तंड कहते हैं, तुम जहां जा रही हो और जो निर्णय ले रही हो, मैं उसमें तुम्हारा साथ देता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और इस पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। इस तरह महालसा और मार्तंड दोनों गांव छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी महालसा के पिता, जो गांव के सरपंच भी हैं, गुस्से में आकर कहते हैं, यदि तुम इस गांव को छोड़कर जाओगी तो इस गांव का कोई भी सदस्य तुम्हें ढूंढने के लिए वापस नहीं आएगा। इस गांव के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन महालसा अपने निर्णय पर अडिग रहती है और रुकती नहीं। और इसी के साथ यह भावनाओं, साहस और विद्रोह से भरा एपिसोड समाप्त होता है, जिसमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और समानता के लिए संघर्ष का संदेश छिपा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी राय कमेंट में लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।